दुनिया में खूबसूरती ढूंढने निकलने वाले लोगों के लिए आज हमारे पास एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो वाकई आपको सरप्राइज कर देगा, अपनी खूबसूरती से भी, अपनी बातों से भी। चर्च के मामले में ये शहर काफी आगे है दोस्तों। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन चर्चेज में से यहाँ पर एक खूबसूरत चर्च है। कहा जाता है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि आप यहीं रुक जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची का इस शहर से एक खास नाता है। बहुत सारी खासियत है इस शहर में। आपको यहाँ पर कुछ चीजें डराएंगी, कुछ चीजें हंसाएंगी, तो कुछ चीजें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर कितनी सुंदरता है इस दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर जा रहे हैं एक खूबसूरत शहर की सैर पर, जो कि है इटली का शहर। नाम है मिलान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मिलान इटली के उत्तर में है और ये लोम्बार्ड शहर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। शहर पो नदी के पास है और आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा है। जनसंख्या करीब 1.4 मिलियन होगी, यानी 14 लाख के आसपास। तो वहीं खूबसूरती इतनी कि यहीं ठहर जाए। मिलान इटली का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है दोस्तों। यूरोप के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में इसका नाम आता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे और शायद यही कारण है कि यहाँ पर चर्चेस बहुत ज्यादा है और इन चर्चेस ने कई ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रखा है। इसी के साथ दोस्तों, मिलान के लोगों को मिलानीज कहा जाता है, जो अपने फैशन, कला और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मिलान एक फैशन कैपिटल है। यहाँ के लोग अपनी स्टाइल और आधुनिक जीवन शैली के लिए काफी मशहूर हैं। बेहतरीन लाइफ जीना पसंद करते हैं, जीते हैं और जीने देने पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लाइक मिलान फैशन वीक, फेस्टा डेल रेडिटोर और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स। यहाँ के लोगों को बेहतरीन लाइफ स्टाइल के साथ साथ बहुत सारे धूम धड़ाके के साथ रहना अच्छा लगता है। हालांकि लोग ज्यादा डिसिप्लिन भी हैं और अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन अपने देश में आने वालों के लिए ये बाहें फैलाए उनका वेलकम करते हैं। दोस्तों, मिलान शहर केवल फैशन या डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास चीजों के लिए भी पहचान रखता है। दुनिया के सबसे बड़े चर्चेस में से एक चर्च आपको यहाँ मिलेगा। मिलान में स्थित ड्यूओमो दी मिलानो दुनिया के सबसे बड़े चर्च में से एक है। आपको पता है, ये चर्च लगभग 600 सालों से बन रहा है, आज तक बन ही नहीं पाया। इतना लंबा पीरियड हो गया, लेकिन ये बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। जी हाँ, ऑफिशियली तौर पर इसे अभी भी अधूरा कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, कहा जाता है कि मिलान सिर्फ आधुनिक इमारतों के लिए नहीं, बल्कि नहरों के लिए भी जाना जाता था। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे यहाँ नहरें कहाँ हैं? दरअसल दोस्तों, एक समय ऐसा था कि वेनिस की तरह यहाँ पर नहरों का एक जाल बिछा था। हालांकि अब वो नहरें दिखती नहीं है, लुप्त हो गई हैं। कहीं कहीं उभर आ जाती हैं और इतिहास को बता जाती हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इस शहर से लियोनार्डो दा विंची का एक मिलान है। जी हाँ, कनेक्शन तो है। मिलान सिर्फ फैशन और बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के अनुभव को भी साझा करता है और उसके साथ एक रिश्ता दिखाता है। दरअसल सांता मारिया डेल्ले ग्रेजी चर्च है यहाँ पर, जो अपनी प्रसिद्ध कृति के लिए मशहूर है। दरअसल यहाँ पर है द लास्ट सपर। ये पेंटिंग दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्रशंसनीय कृतियों में से एक है। दुनिया भर से लोग जो भी यहाँ आते हैं, वो इस पेंटिंग को जरूर देखते हैं और ये पेंटिंग बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी रोचक बातें हैं जो आपको सरप्राइज भी करेंगी और डराएंगी भी। दरअसल मिलान का कुछ रहस्यमय इतिहास रहा है। मिलान का ला स्काला थिएटर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच ये रहस्य है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध सिंगर हुआ करते थे, जिनकी मौत हो गई और उनकी आत्मा अभी भी इस थिएटर में घूमती है। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि थिएटर के बंद होने के बाद भी उसके अंदर से आवाजें आती हैं। क्या ये अफवाह है या सच्चाई, ये तो हमें नहीं पता और ना ही हम इस तरह की किसी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब लोकल लोग कुछ कहें तो सुनना तो पड़ेगा और मानना कंपलसरी है। दोस्तों, ये तो हम सबको पता चल गया कि मिलान दुनिया की फैशन राजधानी है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पुराने दिनों की बात है। मिलान के नागरिकों को एक कड़े नियम से गुजरना पड़ता था। नियम ये था कि आपको जब भी बाहर निकलना है तो अच्छे से सज धवर के बेहतरीन कपड़े पहन के निकलना है, यानी फैशन स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए फैशन पुलिस थी जो आपको रोकती थी।
ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत यूनिक है, हालांकि अब तो ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों मिलान के बहुत से पुराने भवन हैं जो अपनी रहस्यमयी प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। आपको पता है इनके ऊपर कुछ कोड खुदे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्रतीक पुराने गुप्त समाजों के चिन्ह हो सकते हैं। इनमें से कई को अब तक डिकोड नहीं किया जा सका है। मिलान के इतिहास में ये रहस्य है और बहुत ही रोचक है। दोस्तों मिलान उन शहरों में से एक है जो कि धड़कता है। जी हाँ, एक बेहतरीन जीवन यहाँ पर आप जी सकते हैं। फैशन राजधानी होने के साथ साथ ये बेहतरीन जगह है जो अपनी शांति के लिए जानी जाती है। मिलान में घूमने के लिए अनगिनत जगह है जो आपको पसंद आएंगी। अतीत, समृद्ध विरासत और संस्कृति आपको यहाँ मिलेगी। इसी के साथ आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों दिस इज मिलान कैथेड्रल। सेंट मैरी नेसेंट को समर्पित है ये जगह। मिलान कैथेड्रल इटली का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गिरजाघर है, यानी कि चर्च। मिलान में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से ये है। छत पर 135 नक्काशीदार पत्थर आपको मिलेंगे। बाहरी भाग को 2245 संगमरमर से सजाया गया है। इसी के साथ इसका अंतरिम भाग काफी खूबसूरत है। अंदर जाके जैसे ही एंट्री करेंगे तो एक बेहतरीन पैटर्न आपका वेट कर रहा होगा। 52 विशाल स्तंभ हैं और खूबसूरती इतनी कि बस आंखें टिकी की टिकी रह जाएं। खिड़कियां बहुत ही अद्भुत है। शानदार कला का नमूना ये चर्च पेश करता है। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरती है जिसे आप निहार सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये है गैलेरियो विटोरिया इमानुएल। 1800 के दशक के आसपास इसे बनाया गया। गैलेरियो विटोरिया दुनिया के सबसे पुराने बंद शॉपिंग मॉल्स में से एक है। निश्चित रूप से मिलान के पर्यटक स्थलों में से एक। नीले कांच की छत है, मोज़ेक फ्लोरिंग है और खूब बड़ा सा गुंबद। ये मॉल उतना ही शानदार है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक शॉप्स मिलेंगी जो हाई क्लास को डेडिकेटेड है। जी हाँ, ब्रांड्स काफी हाई फाई हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पॉकेट को हैवी करके जाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा है। इसी के साथ दोस्तों ये है सांता मारिया डेले ग्राजी। मिलान में क्या देखना है इसके बारे में टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये बेहतरीन जगह है। टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक। 4.6 मीटर ऊंची है और 8.8 मीटर चौड़ी। अद्भुत पेंटिंग आपको दिखेगी जिसे जिप्सम की तैयारी पर टेप्रा और तेल से बनाया गया। लियोनार्डो के लास्ट सपर की पेंटिंग में इस्तेमाल की गई तकनीक के कारण ये अद्भुत है। दोस्तों ये है ला स्काला। मिलान में एक दिन घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक। ला स्काला को आर्किटेक्ट यूरिसेप पियर मारिया ने बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया। इसकी शैली नियो क्लासिकल है। 1778 में एंटोनियो सालियन द्वारा इसे डिजाइन किया गया और कई वर्षों के लिए एक ओपेरा हाउस होने की इसने खासियत अपनाई। लाल और सुनहरे रंग का थिएटर है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से रात में आवाजें आती हैं, लेकिन दोस्तों ये बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन सीरियसली यहाँ पर आप बहुत सारे शोज को एंजॉय कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। दोस्तों दिस इज पिनाकोटेका डी ब्रेरा। मिलान में विश्व स्तरीय कला संग्रहों में से एक है। ये बेहतरीन म्यूजियम है और आपको बहुत कुछ बताएगा। अगर आप आर्ट लवर हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। 40 से अधिक कमरे हैं दोस्तों और यहाँ के चित्र अनोखे हैं। 1776 में ऑस्ट्रिया की मारिया थेरेसा द्वारा इसे बनाया गया। अभी भी ये संचालित है एज अ आर्ट कॉलेज। हालांकि यात्री संग्रहालय के बाहर सड़कों पर टहल सकते हैं। कई रेस्टोरेंट्स में आप लजीज भोजन को टेस्ट कर सकते हैं, दुकानों में खरीदारी कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। आई होप दोस्तों इन सभी जगहों से आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे और पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मिलान कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।